अ वेरी ब्यूटीफुल गुड आफ्टरनून टू ऑल व्यूअर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। पॉलिटिकल इंटरव्यूज तो हम रेगुलरली आपको रूबरू करवाते हैं पॉलिटिकल इंटरव्यू से, लेकिन आज एक ऐसी कवरेज पे लेके हम आपको पहुंचे हैं जहां पर इलेक्शंस तो आप देखेंगे, लेकिन वो इलेक्शंस पॉलिटिकल लेवल के नहीं होंगे। जी, बात करते हैं लुधियाना की, मोस्ट हैपनिंग सिटी ऑफ पंजाब, मोस्ट हैपनिंग स्टेट। अगर हम बात करें तो पंजाब का नाम पहले आता है इंडिया में हमारे। और यहाँ की बात करें तो यहाँ के पीपल जो है बहुत बहुत ज्यादा हैपनिंग है। हम सभी देखते हैं, जिंदा दिली से जीना चाहते हैं अपनी जिंदगी को। और यहाँ पे एक ऐसा क्लब है जिसके बारे में हम पहले भी आपसे कई बार आपके साथ रूबरू हो चुके हैं। बात करेंगे लुधियाना के सबसे एलीट क्लब, पंजाब के सबसे एलीट क्लब सतलुज क्लब के बारे में। ब्रिटिश टाइम का ये क्लब है, लेकिन एक ऐसी अपनी साख बना के चल रहा है जिसका आज हर कोई मेंबर बनना चाहता है। और हर 2 साल बाद सतलुज क्लब के इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं, जिसको लेकर जो मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ड्रास्टिक चेंज अब आएगा हमारे क्लब में। लेकिन वो ड्रास्टिक चेंज किस लेवल तक है, किस लेवल तक वो पहुंचता है, इसके बारे में तो हम ज्यादा अभी डिस्कस नहीं कर सकते, आपसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये मेंबर्स ही बता सकते हैं आपको क्लियरली। आज एक ऐसे पर्सन से, एक ऐसी पर्सनैलिटी से हम आपको मिलवाना चाहेंगे जो इस बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल सेक्रेटरी। जी हाँ, सतलुज क्लब के इलेक्शंस बिल्कुल पास है, कंडक्ट होने जा रहे हैं फिर से। और इस बार जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए वो अपने आप को एक दावेदार, एक स्ट्रॉन्ग दावेदार महसूस कर रहे हैं। जी, बात करेंगे डॉक्टर आशीष आहूजा की। सर्जन है वो, डीएमसी की। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आपको इनसे मिलवाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं बेसिकली क्या रीजन है। क्योंकि फ्रॉम लास्ट 20 years ही इज द मेंबर ऑफ सतलुज क्लब, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो इलेक्शंस में खड़े होने जा रहे हैं। सर, first of all, welcome to Times Punjab TV. And sir, we want your introduction in your words. Okay. Thank you, Shipra ji. Very good afternoon to the viewers. मैं डॉक्टर आशीष आहूजा हूँ। मैं प्रोफेसर ऑफ सर्जरी इन दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हूँ, और मैं बैरियाट्रिक या जो वेट लॉस सर्जरी के अंदर स्पेशलाइज करता हूँ, प्लस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर। और जैसे मैं 20 साल से क्लब जा रहा हूँ, मैं 20 साल से नहीं जा रहा, बल्कि बचपन से क्लब में जा रहा हूँ मैं। तो अब मैं 50 ईयर्स का हो गया, तो आप सोच सकते हैं कितनी देर से जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट मोर देन 4 डिकेड्स से मैं जा रहा हूँ सतलुज क्लब। क्लब ऑफ पंजाब वी कैन से। तो सर, सतलुज क्लब से एक पुराना कनेक्शन जो आपका है, आपने क्या फील किया है इस क्लब में? आप इतने लंबे टाइम से मेंबर हैं, आपको क्या लगता है कि यहाँ आके आपने अपने आप में कितने चेंजेस फील किए? क्योंकि जब हम सोशल होते हैं, गैदरिंग्स में जाते हैं, तो बहुत चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ में। तो पर्सनल हमारा यही क्वेश्चन रहेगा, आपको क्या लगता है क्लब्स में जाने के बाद कितने चेंजेस आते हैं पर्सन की लाइफ में? आप पर्सन की लाइफ में पूछना चाहते हैं कि क्लब के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, ये पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग बोथ। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्लब है इस शहर का। यहाँ पे बड़े से बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट इस क्लब के साथ जुड़ा हुआ है, ब्यूरोक्रेट जुड़े हुए हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं हमेशा हर बारी, द डिप्टी कमिश्नर ऑफ लुधियाना इज द प्रेसिडेंट ऑफ द सतलुज क्लब। और यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, सब कुछ है। और मैं बचपन से जा रहा हूँ, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि इम्प्रूवमेंट होती है क्लब के अंदर हर बारी। हर सारे एग्जेक्टिव काम करते हैं, मगर जितनी किस क्लब की प्रोमिनेंस है उस हिसाब से जितनी इम्प्रूवमेंट होती है, वो इम्प्रूवमेंट मैंने नहीं देखी 20 साल 30 साल के अंदर जैसे होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या बाकी चीज़ों में, ये नहीं है कि नहीं है, डेफिनेटली है, बट अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं इस क्लब के अंदर। आपको क्या लगता है, क्योंकि कई ऐसे लूप होल्स होते हैं जिनको हम कवर करना चाहते हैं, तो जब आप बीइंग एज अ मेंबर, जब आप जाते हैं क्लब में, कुछ भी इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, तो जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने पर्सनली उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया हो, या कभी आपको लगा हो कि इतने लंबे टाइम से आप मेंबर्स हैं बट वो चेंजेस जो आप देखना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आपको फील नहीं हुए? जो एनुअल कैलेंडर है फंक्शंस का, तो क्लब के अंदर बड़े रेगुलरली फंक्शंस होते हैं, और हर फंक्शन का बजट 25 से 30 लाख रुपया होता है, और कई बार ज़्यादा भी होता है जब प्रोमिनेंट सिंगर्स वगैरह आते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उन फंक्शंस में जाना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि रीजन में मैं कई साल पहले जाता था। तो जब भी जाता था वहाँ पे ना बैठने की जगह मिलती थी, ना मेरे को कुछ सर्विस होती थी। मतलब मेरे को लगता था कि यहाँ पे शायद मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैं एक ज़बरदस्ती आया हूँ यहाँ पे। और विद फैमिली जाते थे तो बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करते थे, क्योंकि लगता था कई बार कि बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। और अगर हम फैमिली के साथ जाते थे तो एक लगता था कि थोड़ी सी ह्यूमिलेट फील करते थे कि बैठने की जगह नहीं है, सर्विस नहीं है, ये सारी चीज़ें। और ये सब मैंने बंद कर दिया था, लेकिन कुछ 1 साल पहले मैं दोबारा गया।
वहाँ पे कि अब शायद कुछ मेरे को चेंजेस लगेंगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सब सेम है, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। की बात से अगर हम बात करें इलेक्शंस की, तो जैसे हर 2 साल बाद इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं सतलुज क्लब में। मेन मोटिव इलेक्शंस का यही होता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस लाए जाएं क्लब में, क्योंकि इतने जो प्रेस्टिजियस लोग हम कह सकते हैं, लुधियाना के रिच क्लास है जो यहाँ से बिलोंग करती है, इस क्लब की मेंबर है और कहीं ना कहीं सपना लेके चलती है कि सतलुज क्लब का मेंबर बनना चाहते हैं वो। लेकिन अगर वो चेंजेस ही वो लोग नहीं दिख रहे क्लब के अंदर, तो कैसे एक पर्सनल अटेंशन मिलेगी पर्सनल लोगों की तरफ। ये तभी मिलेगी जब नए बंदे आगे आएंगे, नई सोच के साथ आएंगे और इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आएंगे। अब मैं देखता हूँ कि जो भी कोई पोस्ट के लिए खड़ा होता है, इलेक्ट करते हैं हम लोग, ही उनको इलेक्ट करते हैं मेंबर्स, और वो पोस्ट को जो इलेक्टेड बंदे होते हैं वो छोड़ना ही नहीं चाहते। वो आगे के आगे वो चाहते हैं कि उसी पोस्ट पे रहें या डिफरेंट पोस्ट पे रहें या उनके फैमिली मेंबर्स ही रहें। जैसे कि ये पॉलिटिकल पोस्ट है, हालांकि ये ऑनरी पोस्ट है जिसके अंदर हमने आके कम्युनिटी को सर्व करना है 2 साल बाद, और हमें अगर लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट रह गया है तो फिर तो कंटिन्यू करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं लग रहा तो हमें किसी बेटर बंदे को चांस देना चाहिए। आपको लगता है कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी वाला केस आता है सामने, क्योंकि अगर हम नॉर्मली अपने स्कूल या कॉलेज डेज के देखें तो हमें एक फीडबैक का ऑप्शन मिलता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है आप अपनी फीडबैक को सबमिट कर सकते हैं थ्रू योर पेपर एंड ऑल। तो सर यहाँ पे भी कुछ इस तरीके की प्रोविजंस हैं कि अगर आपको कोई भी इलेक्टेड कैंडिडेट से कोई भी इश्यूज है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप अपना फीडबैक क्लियरली सबमिट कर सकते हैं। देखिए, ये क्लब के अंदर अगर हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पे एक कंप्लेंट रजिस्टर है। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ अंडरस्टूड, उसका कोई फीडबैक नहीं आता या कोई एग्जेक्टिव की तरफ से कॉल नहीं आती कि आपको ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि मैंने भी उस रजिस्टर के अंदर कई बारी छोटी मोटी चीज़ें लिखी हैं जो मेरे को इश्यूज फेस कर रहा हूँ, और मेंबर्स से भी मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन उसका कभी भी हमें आता नहीं है कि ना अपडेट होता है ना फीडबैक आता है कि आपको ये प्रॉब्लम थी और हमने सॉल्व कर दी है। तो यू अवेयर ऑफ दैट कि उस रजिस्टर को, उन कंप्लेंट्स को फॉलो किया जाता है, उन्हें रीड किया जाता है, या उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता, इग्नोर किया जाता है। देखिए जी, मेरा काम है उसके अंदर रजिस्टर करना, लिखना, लेकिन अगर मैं उनको बार बार रिमाइंड कराऊंगा कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी, ये थी, तो तब एड्रेस हो सकती है, अदरवाइज नहीं होती है एड्रेस। हाँ जी। सर अब आप एज ए कैंडिडेट खड़े होने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट ही आई थिंक नाम से ही बहुत बड़ी है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, तो आपको क्या लगता है कैसे आपके माइंड में आया, क्योंकि इससे पहले फ्रॉम लास्ट 20 years यू आर द मेंबर ऑफ सतलुज क्लब, बट आपने इलेक्शंस में खड़े होने का पहले नहीं सोचा, तो इस बार कैसे। इस बार ऐसे था कि मेरे पास बहुत सारे मेंबर्स आए थे, ग्रुप्स के अंदर आए थे और अदरवाइज आए थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ये वाली पोस्ट के लिए क्यों नहीं फाइट करते। तो मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया था कि मेरा प्रोफेशन मुझे शायद अलाउ नहीं करता, या मैं टाइम नहीं डिवोट कर पाऊंगा, या ये सारी चीज़ें। बट 15-20 दिन तक मैं सोचता रहा, वो भी मेरे को पूछते रहे कि हर बार वही बंदे आ जाते हैं तो क्लब का कभी भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। और फिर मैंने इस बारे में बार बार सोचा है, और फिर मेरे माइंड में आया कि मेरी एक कम्युनिटी की तरफ ड्यूटी बनती है कुछ देने की। हम कम्युनिटी को तो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को हम ठीक करते हैं या पेशेंट के लिए जो भी कर बेस्ट कर सकते करते हैं। तो ये भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक लुधियाना की कम्युनिटी के लिए या मेंबर्स के लिए, कि मैं कुछ बेटर कर सकूं, कुछ अपनी तरफ से दे सकूं उनको, जो भी दे सकता हूं। तो पहले जैसे कि हम हमारे प्राइवेट क्लिनिक्स होती थी, हम बाहर शाम को बिजी होते थे हॉस्पिटल के अंदर। अभी तकरीबन 1 साल से हमारे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट ने हमें क्लिनिक्स अंदर हमारे करवा दिए हैं शुरू, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गया है और अब हम काफ़ी टाइम डिवोट कर सकते हैं बाहर। तो वो वाला पार्ट मैं क्लब को देना चाहता हूँ, और मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं रोज़ 2 से 3 घंटे डेडिकेटेडली क्लब को दे सकता हूँ, और उससे ज़्यादा भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी दे दूँगा। यू वांट टू से कि जो आपका प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत टाइम डिवोटिंग रहता है अपने पेशेंट्स के प्रति, लेकिन अगर हम बात करें क्लब की, तो आप क्लब में इलेक्शंस में खड़े होने चाहेंगे, तो जो मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक होप लेके चल सकते हैं कि डॉक्टर आशीष आहूजा प्रॉपर एज अ जनरल सेक्रेटरी क्लब को टाइम देंगे और जितने भी ड्रॉबैक्स, जितने भी लूप होल्स क्लब में दिखाई दे रहे हैं उन्हें फुलफिल किया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। मेरे से मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स हैं जो मेरे पास आए हैं, जिन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है और उन्होंने अपनी एक्साइटमेंट दिखाई है कि कोई नया चेहरा सामने आया है। और कईयों ने मुझे थैंक्स किया है कि आपके जैसे प्रोफेशन के बंदों ने इस क्लब के बारे में सोचा, तो हमें आपको थैंकफुल होना चाहिए। तो ऐसे भी थे लोग, और मैं डेफिनेटली उनकी होप्स पूरी करूंगा, और अपने जो प्रोमिसेस किए हैं वो पूरे करूंगा। आई एम नॉट हेयर टू स्टे। मैं 2 साल का अपना पीरियड करूंगा अच्छा। अगर मेरे को लगा कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है तो मैं आगे जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा।
वी आर नॉट गोइंग इन द डेप्थ ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ सतलुज क्लब। अगर हम बात करें तो सर कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि सतलुज क्लब में सबसे पहले कवर होने चाहिए, अगर आप पे जितने भी मेंबर्स हैं, जो वोटर्स हैं, जो आप पे ट्रस्ट करेंगे, जिन्होंने आपको इंसिस्ट करके इलेक्शंस में खड़ा किया है डेफिनेटली, तो वो किस तरीके से एक उम्मीद लगा सकते हैं डॉक्टर आशीष आहूजा से? शिप्रा जी, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मेरे माइंड के अंदर हैं अभी प्रेजेंटली, मगर मैं अभी आपको अगर ये पॉइंट्स के अभी रख दूंगा तो ये बहुत अर्ली होगा इलेक्शन के लिए, बिकॉज हम इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं जो कि तकरीबन एक हफ्ता पहले मेंबर्स के आगे प्लस द डिप्टी कमिश्नर के आगे हम डिक्लेयर करते हैं कि हमने इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं और हमारे ये मैनिफेस्टोज हैं। तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे ही रिवील करूँगा। लेकिन अगर हम काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे तो एज इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या बाकी और सारी चीज़ें हैं मेरे माइंड के अंदर जो कि मैं मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करूँगा, तो वो सब चीज़ें करेंगे हम। जो मेंबर्स ने मेरे को बहुत सारा मैसेज लिखा है, बहुत सारों ने डिस्कशन किया है, बहुत सारे मिले हैं और इनफैक्ट उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप क्या करेंगे, तो मैंने जो बताया, बट टू बी वेरी आई वॉज वेरी सरप्राइज कि उनके भी वही इश्यूज थे, 80 to 90% के वही इश्यूज। तो मैनिफेस्टो की बात करें तो वो तो जब इलेक्शंस के टाइम होता है, जो भी कैंडिडेट होता है सबकी तरफ से प्रेजेंट किए जाते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं कहीं ना कहीं उनको लेके डिस्कशन होती है उनके ऊपर, लेकिन उनको जब फुलफिलमेंट की टाइम आता है तो बैकआउट हो जाते हैं। तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? आई थिंक ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतने सारे मेंबर्स को हैंडल करना। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। इवन हम पॉलिटिकल इलेक्शंस भी देखते हैं तो नेता हमें कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल ही नहीं होते या कहते हैं बिजी हैं या फ़ोन नहीं उठाते। ऐसा मैंने सुना है। और लेकिन मैं यहाँ पे ये सब करने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर मैंने ये सब करना होता तो मैं 30 साल पहले या 20 साल पहले इलेक्शन में आ जाता। मेरा यहाँ पे इस टाइम पे आने का एक मोटिव है जो कि सिर्फ ऑल एंड ऑल इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्लब के अंदर है। इसके अलावा मेरा कोई मोटिव नहीं है, ना कोई पर्सनल है ना कोई प्रोफेशनल है और कुछ मोटिव नहीं है। सर अगर हम ऑपोजिट कैंडिडेट की बात करें, डॉक्टर चावला, ही इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी रिनॉन पर्सनालिटी ऑफ लुधियाना, तो उनको लेकर आप क्या कहेंगे? किस तरीके का मिशन आप सतलुज क्लब में लेके चल रहे हैं? क्योंकि उनकी तरफ से भी काफी ऐसे बड़े बड़े वादे और दावे किए गए थे रिगार्डिंग टू सतलुज क्लब। तो आपको क्या लग रहा है, बीइंग एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप भी उसी लेवल पे हैं, तो कैसे compete करना आपके लिए एक चैलेंज रहेगा बहुत बड़ा? डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बंदे हैं एंड ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन एंड आई पर्सनली रिस्पेक्ट हिम वेरी मच। मगर मेरे को लगता है कि एवरी पर्सन इज़ अ डिफरेंट इंडिविजुअल। वो एक अलग तरह के इंडिविजुअल है, मैं एक अलग तरह के इंडिविजुअल है, हमारी सोच भी अलग है। मुझे लगता है कि मेरी सोच से मैं क्लब को कुछ दे सकता हूँ जो कि थोड़ा सा बेटर होगा, बस मैं यही कहूँगा। ये नहीं मैं कहूँगा किसी ने कुछ गलत किया क्लब के लिए या अच्छा किया। जो भी करता है एक अच्छे के इंटेंशन से आता है, बट देर विल बी डेफिनेटली अ पर्सन हु विल बी बेटर। वन थिंग हियर वी वांट टू आस्क यू, आपको 20 इयर्स हो गए इस क्लब के साथ जुड़े हुए, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम आज की जनरेशन की बात करें तो उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है कंप्लीटली। तो आपको लगता है कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको कुछ डिफरेंट देने की क्लब में बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि कहीं ना कहीं ऐसा ना लगे कि वही जो एक क्लास है, वही जो एक एज ग्रुप है, वही उस मेंबर बन के रह गया क्लब का, लेकिन जो नई जनरेशन है वो आना पसंद नहीं कर रही जस्ट बिकॉज कि उन्हें चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे। अगर इस इलेक्शन के अंदर मैं लकी होता हूँ, मैं जीतता हूँ, तो हम फीडबैक लेना शुरू किया है हमने यंगर जनरेशन से कि वो इतने ज़्यादा क्यों इन्वॉल्व नहीं लगते। वो स्पोर्ट्स एरिया में आते हैं, मैं स्पोर्ट्स एरिया में बहुत सारे मिलता हूँ, मगर हम अगर पब्लिक फंक्शन में देखेंगे वहाँ इन्वॉल्व नहीं होते या रूटीन में वो नहीं आते हैं। तो हमने ऑलरेडी फीडबैक्स लेने शुरू कर दिए हैं कि कहाँ कहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही हैं और उनको क्या एक्सपेक्टेशन है क्लब से। तो एक बार अगर ये जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो हम डेफिनेटली उनकी सारी नीड्स हैं उसको पूरा करेंगे अगर कर सकेंगे। और बाकी डिपेंड करता है कि इलेक्शन के क्या रिजल्ट्स रहते हैं। Ready to deal with each and every challenge regarding to that problems you all are facing? Yes, I am 100% ready to deal with all the challenges. जाते जाते लास्ट में यही कि इलेक्शंस का टाइम बिल्कुल पास है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि 30 to 40% वोटर्स ऐसे होते हैं जो बातें जरूर करते हैं कि हम बाहर निकलेंगे घरों से, पॉलिटिकल उसमें भी ऐसा ही होता है, लेकिन वो वोट डालने नहीं जाते अपना। तो डू यू वांट टू गिव एनी अपीलिंग मैसेज टू दोज मेंबर्स की वोटिंग मस्ट है, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज में हो या वो किसी क्लब की हो? वोटिंग एक एक अहम हिस्सा है कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट को लेकर क्लब। देखिए जी, इसके लिए मैं सारे मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो आप वोट ज़रूर डालिए। बिकॉज अगर मैं जनरल सेक्रेटरी के इलेक्शन लड़ रहा हूँ तो मैं सिर्फ कागज़ों में जनरल सेक्रेटरी हूँ।
अगर वो वोट डाल के मेरे को जिताएंगे तो असली जनरल सेक्रेटरी वो बनेंगे। और जो भी वो क्लब के अंदर इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं वो 100% होंगी। अगर वो वोट ही नहीं डालेंगे तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। तो आपने देखा ये थे हमारे साथ लुधियाना से सर्जन डॉक्टर आशीष आहूजा जी। यहाँ सतलुज क्लब के इलेक्शंस बिल्कुल पास हैं, सारे मेंबर्स वेट कर रहे हैं इस इलेक्शंस का, क्योंकि सतलुज क्लब जो एलीट क्लब है, प्रेस्टिजियस क्लब है हमारे पंजाब का, हमारे लुधियाना सिटी का, वहां पर कुछ चेंजेस लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एंड डॉक्टर आशीष आहूजा हर तरीके के चैलेंज को फेस करने के लिए तैयार है और उन्होंने सारे मेंबर से एक अपील की है कि आप वोटिंग के टाइम पे प्लीज अपने घरों से बाहर निकलिए, वोट जरूर डालिए, ताकि क्लब में जो भी लूप होल्स है, जो भी ड्रॉबैक्स है, जिनको पूरा करने की जरूरत है, उन्हें फुलफिल किया जा सके। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच। कर रही हैं कि किस तरह